हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी ऑफ डिमांड। आज हम डिमांड को एंटायर डिमांड को खत्म करने वाले हैं। इसमें हम लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, स्लोप, शिफ्ट, मूवमेंट, सब कुछ एंटायर डिमांड को कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर हम डिमांड को पढ़ेंगे तो डिमांड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, जिसमें होता है हमारा सबसे पहले डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, कि पहले हमारे पास एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें कोई सामान खरीदना है, राइट, टू डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। सेकंड होता है हैविंग सफिशिएंट परचेजिंग पावर। हमारे पास हमारी इच्छा है, हमारा मन है कि हम कुछ खरीदें या कोई पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदें, लेकिन उस कमोडिटी को खरीदने के लिए हमारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, हमारे पास उतने पैसे भी होने चाहिए, राइट। तो ये हमारी सेकेंड चीज होगी। और थर्ड होता है कि उन पैसों को हम खर्च करने के भी इच्छुक हो, राइट, विलिंगनेस टू पे। जब ये तीनों चीजें मिलती है तब बनता है हमारा डिमांड। तो डिमांड क्या है? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा। हैविंग सफिशिएंट परचेजिंग पावर, कि हमारे पास उस कमोडिटी को खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए। और नेक्स्ट, विलिंगनेस टू पे, उन पैसों को खर्च करने की भी हमारे पास विलिंगनेस होनी चाहिए। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं वो हमारी बनाती है डिमांड। तो डिमांड की जो हमारी फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है? डिमांड refers to different possible quantities to be purchased at different possible prices of a commodity। कि डिमांड क्या होता है? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, क्या क्या क्वांटिटीज हम परचेज कर सकते हैं किसी कमोडिटी की एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होंगे उस कमोडिटी के, राइट, जैसे कि हमारे अगर प्राइस है 5 रुपीज किसी कमोडिटी के, तो हम 100 क्वांटिटी उसको परचेज करना चाहेंगे। 6 प्राइस है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटीज हमने कम कर दी है, 90 कर दी है। फिर 7 और बढ़ गया प्राइस, तो हमने क्वांटिटी डिमांड और कम कर दी, राइट। तो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, ये हमारा होता है डिमांड। डिमांड क्या होता है? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताते हैं कि क्या क्या कमोडिटी की क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। और इसी में ही जब हम कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करते हैं एट स्पेसिफिक प्राइस, तो वो हमारा होता है क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। It refers to the specific quantity to be purchased against a specific price of a commodity। Specific quantity हम purchase करते हैं against a specific price of a commodity। जो हम जो हम एक्चुअल में परचेज करते हैं वो हमारा हो जाता है क्वांटिटी डिमांड। और जो हम परचेज कर सकते हैं, राइट, क्या क्या हम परचेज कर सकते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे, वो हमारी हो जाती है डिमांड, राइट। सो आई होप डिमांड तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व। सो हमारे दो तरीके के डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है मार्केट, राइट। तो इंडिविजुअल का मतलब है कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उसकी हम डिमांड को देखेंगे। और मार्केट का मतलब है कि मार्केट में अवेलेबल जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड इन टोटल देखेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? स्केड्यूल मतलब टेबल, इकोनॉमिक्स में हम इस स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल। सो इस स्केड्यूल में हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल की डिफरेंट क्वांटिटीज जो भी वो परचेज कर सकता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, जो ये कॉम्बिनेशन शो करता है, जो ये टेबल, उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और इसी स्केड्यूल का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो हमारा हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, राइट। इसी के ही साथ हमारा मार्केट में भी होता है। मार्केट में क्या होता है कि हमारे जितने भी इंडिविजुअल है प्रेजेंट मार्केट में, उन सबकी इंडिविजुअल डिमांड को हम जब टोटल कर देते हैं तो वो हमारी मार्केट डिमांड बन जाती है, राइट। सो मार्केट डिमांड क्या होता है? ऑल द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द मार्केट, उन सबकी हम डिमांड को अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे जब हम मेजर करते हैं, उसका सम टोटल होता है हमारा मार्केट डिमांड, राइट। तो हम इसको जब स्केड्यूल में दिखाते हैं तो वो हमारा हो जाएगा मार्केट डिमांड स्केड्यूल। और जब इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो वो हमारा हो जाता है मार्केट डिमांड कर्व। तो जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो हमारा थोड़ा फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व के, राइट। सो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है? डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बोल दो या डिमांड फंक्शन बोल दो, मतलब वो सारे फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे मार्केट लेवल पे हो, उन सारे फैक्टर्स को हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी के खुद के प्राइस ही इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर प्राइजेस बढ़ गए हैं
प्राइसेस बढ़ गए हैं तो हम क्वांटिटी डिमांड कम कर देंगे, प्राइसेस कम हो गए हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे, राइट। सो दे इज इन इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के साथ। अब हम पढ़ते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में सबसे पहले हमारे दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड, एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें हम एक गुड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे गुड के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, अगर टी के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो हम कॉफी की डिमांड बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक गुड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम दूसरे की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट गुड में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और कॉम्प्लीमेंट गुड वो गुड होते हैं जब हम एक की डिमांड दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करती है इनवर्सली, राइट। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम कार की डिमांड कम कर देंगे, और अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे कार की डिमांड बढ़ा देंगे। तो इन दोनों की डिमांड इंटरलिंक्ड होती है, तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप अगर हमारे गुड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, राइट। नेक्स्ट हमारा फैक्टर होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स की इनकम भी हमारी अफेक्ट करती है डिमांड को। अगर इनकम ज्यादा है, इनकम बढ़ गई, तो हम क्वांटिटी डिमांड बढ़ा सकते हैं, इनकम कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम कर सकते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पे भी दो तरीके के गुड होते हैं, नॉर्मल गुड होते हैं और इंफीरियर गुड होते हैं। नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो हम नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ा देंगे, राइट। तो ये हमारा होता है पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। और इन्फीरियर गुड में क्या होता है, इन्फीरियर गुड लो क्वालिटी गुड होते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उन लो क्वालिटी गुड की डिमांड को कम कर देंगे, नॉर्मल गुड पे शिफ्ट कर जाएंगे। इंफीरियर गुड्स के केस में ये हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जिस चीज़ की है उस चीज़ की हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे ये यहाँ पे होगा पॉजिटिव रिलेशन। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी फ्यूचर प्राइस को लेके कि फ्यूचर में हमारे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, अभी हम उनकी डिमांड को बढ़ा देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रिलेशन, एक्सपेक्टेशंस में ये हो जाएगा पॉजिटिव रिलेशन। तो ये थे हमारे सारे फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो हम इसका डिमांड फंक्शन के लिखते हैं, पी एक्स हमारा हो जाएगा प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी जिसके साथ हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। फिर पी आर हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नेगेटिव रिलेशन है। फिर इनकम, इनकम के केस में अगर नॉर्मल गुड है तो हमारा पॉजिटिव रिलेशन, इंफीरियर गुड है तो नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। टी मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस जिसमें हमारा पॉजिटिव रिलेशन है और एक्सपेक्टेशंस में भी हमारा पॉजिटिव रिलेशन होगा, राइट। तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन में भी ये सारे फंक्शन है बट इसमें एडिशनल हमारे दो फंक्शन और है, दैट इज एन एंड वाई डी। एन मीन्स होता है पॉपुलेशन का साइज, कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती है, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन साइज, की पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी, राइट। और वाई डी हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। तो अगर हमारे रिच है, रिच में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का तो हमारी वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा डिमांड के साथ, और पुअर के साथ हमारा नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। बाकी के जो ये फैक्टर्स थे, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन, ये हमारा इंडिविजुअल में जो हमने पढ़ा है वही रिलेशन यहाँ पे भी फॉलो होगा, बस यहाँ पे दो एडिशनल हो जाते हैं। एक हमारा हो जाता है साइज पॉपुलेशन का और हमारी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन टोटल हमारे पास 7 फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो 5 फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं और बाकी के टोटल इन टोटल 7 फैक्टर्स जो है हमारी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, राइट। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि डिमांड का लॉ क्या है। सो अभी हमने पढ़ा है कि जो भी फैक्टर्स है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, और ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी के साथ हमारा नेगेटिव रिलेशन जो शो करेगा वो हमारा होगा लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, it states that other things remains constant. There is an inverse relationship between the own price of a commodity and own price of or quantity demanded of that commodity, right। प्राइस और कमोडिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा अगर अगर हमारे अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड का होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है, राइट। नेगेटिव रिलेशन को शो करते हैं तो हमारा नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अजम्पशंस क्या है, अजम्पशन हमने पढ़ा है कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो वही हमारी अजम्पशन है कि टेस्ट और प्रेफरेंस भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे कोई चेंज नहीं आएगा और कांस्टेंट रहेगी हमारी एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो ये सारी हमारी अजम्पशंस है कि बाकी की जो चीजें हैं वो सारी हमारी कांस्टेंट रहेगी, तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा।
और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। अब असम्पशन पढ़ ली, उसके बाद हमारी कुछ लिमिटेशन है, कुछ एक्सेप्शंस केसेस भी है जब हमारा लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पॉजिटिव स्लोप शो करता है। तो हमारा होता है कब, जब ग्रिफिन गुड्स होते हैं। ग्रिफिन गुड्स हमारे हाई क्वालिटी के इंफीरियर गुड्स होते हैं, राइट। तो उनके साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है। बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है कि जो सब कर रहे हैं वो हमें भी चाहिए, राइट। अगर सब लोग एक कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं तो हम भी उस कमोडिटी की डिमांड करेंगे, राइट। तो इसमें भी हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है। वेवलन इफेक्ट, वेवलन इफेक्ट क्या होता है कि में हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि जो महंगा है वो ज्यादा अच्छा है क्वालिटी वाइज, तो हम उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। तो वेवलन इफेक्ट में भी जिस अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें कोई कमोडिटी अभी के अभी ही खरीदनी पड़ेगी, हम उसको स्विच नहीं कर सकते। तो हम अभी भी अगर हमें ज़्यादा प्राइस में मिल रही है तो हम उसकी डिमांड फुलफिल कर लेंगे, हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, राइट। तो ये हमारी हो जाएगी एक्सेप्शन केसेस, जो हमारी लिमिटेशंस होती है लॉ ऑफ डिमांड की, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्लोप ऑफ डिमांड। स्लोप ऑफ डिमांड, अब हमने स्लोप तो पढ़ा ही हुआ है कि स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस वेरिएबल अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस वेरिएबल। सो वाई एक्सिस वेरिएबल क्या है हमारे पास, प्राइस, और एक्स एक्सिस वेरिएबल क्या है हमारे पास, क्वांटिटी डिमांड। तो वही है हमारा चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है। नेगेटिव साइन हमारा बस इसलिए शो करता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो बस हमारा रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी में। सो स्लोप ऑफ डिमांड का क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन एक्स, विद नेगेटिव साइन जो कि शो करता है कि हमारे प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। लेकिन ये नेगेटिव स्लोप होता क्यों है, व्हाई। सो इसके रीजंस हैं 5, जिसमें पहला रीजन है कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते रहते हैं, हमारे मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो होती है वो डिक्लाइन होती रहती है, इसलिए ये जो हमारा कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसके बाद होता है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारे प्राइसेस, अगर प्राइस बढ़ गया तो हमारी रियल इनकम जो होगी वो कम हो जाएगी, और रियल इनकम कम होने की वजह से हम उसकी डिमांड जो होगी वो कम कर देंगे, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा इनकम इफेक्ट, कि रियल इनकम में हमारा जब चेंज आता है उसकी वजह से हम जब डिमांड में चेंज करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा इनकम इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी हमने पढ़ा कि हम एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे ही हमारी उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम उससे स्विच करके हम दूसरी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ग्रुप, कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डिफरेंट यूजेस, कि हमारे एक कमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं, एक सिंगल यूज नहीं है, हम मल्टीपल तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड का यहाँ लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट होता है, और हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें मूवमेंट कब होती है और शिफ्ट कब होता है। तो हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें मूवमेंट होती है ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। खुद के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से मूवमेंट होती है। मूवमेंट का मतलब होता है या तो एक्सटेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सटेंशन कब करेगा, जब हमारे प्राइसेस फॉल हो जाएंगे, प्राइसेस कम हो जाएंगे तो हम क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे। तो जब हम डिमांड बढ़ाते हैं तो वो हमारा होता है एक्सटेंशन, और जब प्राइसेस राइज हो जाएंगे तो हम क्वांटिटी डिमांड कम कर देंगे। तो जब हम डिमांड को कम कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे प्राइस थे पी और हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे क्यू, राइट। अब हमारे प्राइसेस जो है वो कम हो गए, पी से P1 हो गया, तो हम क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज कर दी क्यू से Q1। तो हमने ये जो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर दी है तो हमारा उस वजह से एक्सटेंशन हुआ है डिमांड में, राइट। और अगर हमारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, पी से P2 पहुंच जाएंगे, तो हम क्वांटिटी डिमांड कम कर देंगे, जो कि हमारी हो गई Q2। क्यू से Q2 हो गई है, हमने डिमांड कम कर दी, तो वो हमारा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम डिमांड कम कर देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन, और जब प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड हम बढ़ा देते हैं, वो होता है एक्सटेंशन,
राइट? तो ये था हमारा मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड का। शिफ्ट इन डिमांड का क्या होता है कि जो हमारे अदर फैक्टर्स थे जिनको हमने कांस्टेंट माना था लॉ ऑफ डिमांड की उस थ्योरी में, उनमें अगर चेंज आता है तो हमारी जो डिमांड कर्व है उसमें शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइट? तो अदर फैक्टर्स हमारे जैसे कि इनकम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंसेस हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गई। राइट? तो ये जब फैक्टर्स हमारे अफेक्ट होंगे तब हमारी जो डिमांड कर्व है उसमें शिफ्ट आएगा। अब हमारी इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा जब हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो लेट्स सपोज इसको हम समझ सकें इनकम से। अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम प्रेजेंट प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी डिमांड बढ़ा देंगे। राइट? तो प्राइसेस हमारे कांस्टेंट है, हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमने अपनी डिमांड बढ़ा दी है, हमने क्यू से Q1 पे पहुंच गए, तो हमारा जो डिमांड का वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारी ये हो जाएगी इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट हमारा होता है कि हमारी इनकम कब हो गई है, तो हमने प्रेजेंट प्राइस पे हमारी क्वांटिटीज डिवाइडेड कब कर दी है, जिससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। सो ये था हमारा इंटायर डिमांड थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ लिया है कि हमारी डिमांड क्या होता है। डिमांड हमने लेमन लैंग्वेज में भी पढ़ लिया है, फॉर्मल डेफिनेशन देख ली, क्वांटिटी डिमांड को डिस्कस करा था। उसके बाद हमने इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल और कर्व को डिस्कस कर लिया, उसके साथ साथ डिटर्मिनेंट्स जो थे डिमांड के उनको डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल लेवल पे और मार्केट लेवल पे। लॉ ऑफ डिमांड और उसके एक्सेप्टेंस भी हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद मूवमेंट शिफ्ट और स्लोप ऑफ डिमांड का भी डिस्कस कर लिया, और स्लोप हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है उसको भी हमने डिस्कस कर। सो इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद दिस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रिपरेशन करने के लिए, डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 की, तो आप वहाँ पे जाके भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।